guys, welcome or welcome back to my channel Grow with Sakshi, and I hope you guys are doing amazing. So the ones who are new to my channel, do subscribe it and press the bell icon beside it so you don't miss my upcoming videos. और पहला नोटिफिकेशन आपको ही आना चाहिए. So guys, जैसा कि मैंने अपनी recent videos में आपको बताया है कि TCS स्मार्ट हायरिंग दोबारा आ गई है. Yes, so within a row ये दूसरी स्मार्ट हायरिंग है जो TCS ने दोबारा निकाली है. एंड अभी थोड़े दिन पहले BPS हायरिंग हुई है. So काफी एक्टिवली TCS हायर कर रहा है. So मैंने अभी हायरिंग ड्राइव तो डाली दी थी, और जहां आपको दिक्कत आ रही थी कि कैसे अप्लाई करना है, सो वो सारी डिटेल्स भी मैंने अपने उस वीडियो में शेयर करी है. अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो आप इस लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाके उसकी लिंक आपको मिल जाएगी. ठीक है, अब बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो के बारे में. सो इस वीडियो को बनाने का मेरा एक ही मकसद है कि आप लोगों को इस एग्जाम में क्लियर करवाना है. एंड आप 100% क्लियर हो जाएंगे अगर आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे. ठीक है, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वो सारी चीजें जो इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और कैसे आप इसके थ्रू अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं. सो मेक श्योर आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे. और यस, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, डू सब्सक्राइब इट. सो आज की अगर इस वीडियो का मैं इंट्रोडक्शन दूं तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्मार्ट हायरिंग के बारे में. ठीक है, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स, एंड देन फाइनली मैंने इस पूरी कॉपी में आप लोगों के लिए पूरा, आपको लग रहा होगा कि मैं मजाक कर रही हूँ, बट नहीं, पूरा डेटा लिख के रखा है अपना. ठीक है, कि कितना मतलब क्या क्या मुझे आज डिस्कस करना है कि मैं एक भी चीज मिस आउट ना करूँ. ठीक है, अब देखो मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपको भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा. ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ आपको मैं सिलेबस बताऊंगी. ठीक है, क्या कहाँ से ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं वो डिस्कस करेंगे. ठीक है, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने मिनट्स आपको मिलेंगे कंप्लीट करने के लिए, और एक और नया ट्विस्ट हुआ है इस एग्जाम में. ठीक है, जिसकी बात हम आगे करेंगे इस वीडियो में. सो बिना किसी देरी करे चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ. अगर मैं इसकी रजिस्ट्रेशन डेट के बारे में बात करूं तो रजिस्ट्रेशन डेट एंड होने वाली है 24 जून 2024. एंड अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं करा है, डू अप्लाई इट. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी कहां से अप्लाई करना है और कैसे अप्लाई करना है. ठीक है, मैंने सुना है कि काफी कैंडिडेट्स हैं जिन्हें दिक्कत आ रही थी, तो पूरा एप्लीकेशन कैसे करना है मैंने अच्छे से इन डिटेल में बता दिया है. सो जल्दी जाओ, वीडियो देखो और अप्लाई कर दो, और फिर उसके बाद इस वीडियो में आ जाना. ठीक है, सेकेंडली अगर मैं बात करूं, टेस्ट डेट अभी तक नहीं बताई गई है. आई गेस आफ्टर 24 जून या बिफोर 24 जून से थोड़ा पहले आपको बता दी जाएगी. ठीक है, और काफी कैंडिडेट ये बोलते हैं कि एडमिट कार्ड नहीं आया 10 दिन पहले, 5 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले. तो 1-2 हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा. एग्जाम से हमेशा 1 दिन पहले शाम के टाइम टीसीएस आपको भेजती है एडमिट कार्ड. दैट्स हाउ द प्रोसेस इज एंड दैट्स हाउ दे फॉलो इट. हालांकि 2 दिन पहले भेज देना चाहिए, बट स्टिल टीसीएस का हमेशा एडमिट कार्ड 1 दिन पहले आता है. ठीक है, सो मेक श्योर आप अच्छे से अपना मेल चेक करते रहे. 1 दिन पहले से हार्डली है कि वो 2 दिन पहले भेज दे, बट 1 दिन पहले डेफिनेटली आपका शाम के टाइम में, मॉर्निंग तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा. नेक्स्ट स्टेप पोर्टल पे चेक कर सकते हैं और आपको मेल पे आएगा आपका एडमिट कार्ड, आपको बता दिया जाएगा. ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमारे इस हायरिंग ड्राइव के बारे में. सो इस हायरिंग ड्राइव में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपको इग्नाइट का भी मौका मिल रहा है. और मैं एक और चीज बता दूं, सैलरी पैकेज में भी बहुत बड़ा डिफरेंस है इग्नाइट वालों के लिए. सो द इग्नाइट कैंडिडेट्स विल बी गेटिंग 2.8 LPA, वेयर एज द बीएससी हायरिंग कैंडिडेट विल बी गेटिंग 1.9 LPA. सो अगर मैं बोलूं कि इग्नाइट कैंडिडेट, अगेन आप लोग को डाउट रहेगा कि क्या है ये इग्नाइट कैंडिडेट. को मैंने बहुत बार अपनी पिछली जो वीडियोस है उसमें बताया है. इग्नाइट इज नथिंग बट अ ट्रेनिंग प्रोग्राम, जहां पे आप 6 महीने के लिए आपको एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में डाल दिया जाता है. यहाँ पे आप नई नई तरह की चीजें सीखते हैं. AR VR, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, other different coding language, different technologies, and it is worth I would say learning for. I would definitely recommend कि अगर आपका ये एग्जाम बहुत अच्छे से क्लियर होगा तो आप डेफिनेटली इग्नाइट के लिए सुटेबल कैंडिडेट माने जाएंगे. सो ये 2 हायरिंग है. देखिए, आपका इसमें लग रहा होगा कि एग्जाम थोड़ा डिफरेंट होगा. नहीं, आप दोनों देखो, है बीएससी हायरिंग ही. इग्नाइट में वो सिलेक्ट होंगे जिनका एग्जाम बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, और इंटरव्यू के बेसिस पे आपको सिलेक्ट करा जाएगा कि आप इग्नाइट में जा रहे हैं या नहीं. ठीक है, एग्जाम तो होगा ही, मेन आपका एग्जाम ही है, बट आपका जो इंटरव्यू में कैसी परफॉर्मेंस है वो भी बहुत मायने रखती है. सेकेंडली अगर मैं बोलूं, इग्नाइट कैंडिडेट अपने पेपर के बेस पे सिलेक्ट होंगे, उसके बाद वो इग्नाइट में चल जाएंगे और उनका पैकेज जो होगा वो होगा 2.8 LPA. वही सेम एग्जाम अगर आपका उतना नहीं गया अच्छा और आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आप टीसीएस बीएससी हायरिंग में जाएंगे, जो कि आप टीसीएस के अंडर एम्प्लॉय रहेंगे, बट आपको इग्नाइट की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी और आपका पैकेज भी 1.9 LPA रहेगा. और ये इसी साल से इन्होंने फॉलो करना शुरू किया है. सो यस, ये पहले नहीं था. काफी कैंडिडेट को ये डाउट है कि जो कैंडिडेट पहले अप्लाई कर चुके क्या उनका पैकेज होगा, तो आई एम नॉट श्योर. बट जो आपका 1.9 LPA है, आई गेस वही आपका चलेगा जितना मुझे सुनी हुई खबर आई है, बट आई विल चेक इट एंड अपडेट यू. अब बात कर लेते हैं
हमारे टेस्ट पैटर्न के बारे में। ठीक है, टेस्ट पैटर्न हमेशा से टीसीएस का सेम रहा है, बट इस बार उन्होंने स्मार्ट हायरिंग कैंडिडेट के लिए एक ऑप्शनल सेक्शन भी रखा है। अगर ऑप्शनल है तो डेफिनेटली उस पर आपका ये नहीं होगा कि अगर आपका वो क्लियर नहीं होता तो आप सिलेक्ट नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। ऑप्शनल मीन्स आप अप्लाई कर उसमें अप्लाई कर सकते हैं वो सेक्शन, अगर नहीं होता तो इट्स फाइन, बट हो जाता है तो मे बी अ गुड अपॉर्चुनिटी आई गेस, राइट, क्योंकि कोई ना कोई रीजन जरूर होगा वो 4th सेक्शन को इंट्रोड्यूस करने के लिए। सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड, अगर आपकी कोडिंग बहुत अच्छी है और अगर आपको ऐसे भी अप्लाई करना है तो वो सेक्शन को जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, इस बार आपको मिलने वाले हैं 120 मिनट्स, यस 120 मिनट्स टू कंप्लीट दीज 4 सेक्शंस। मैंने कहा ना एक एडिशनल सेक्शन है, 3 सेक्शन सबको ऑलमोस्ट पता ही होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी, वर्बल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, ये 3 हमेशा रहते हैं, जिसके लिए यूजुअली पिछली बार की अगर मैं बात करूं तो 120 मिनट्स इन्हीं 3 सेक्शन के लिए दिया गया था, जिसमें हर सेक्शन में आपको मोर देन 20 क्वेश्चंस मिले थे, लाइक रीजनिंग में 24, न्यूमेरिकल में 25 एंड वर्बल में 26। तो ऐसे करके आपके टोटल 84 क्वेश्चंस होते हैं 120 मिनट में। मैं लास्ट ईयर की बात कर रही हूँ। ठीक है, बट दिस ईयर इट इज अगेन 120 मिनट, बट एन एडिशनल सेक्शन इज ऑल्सो एडेड। सो आई एम नॉट श्योर कि अगर आपके क्वेश्चंस में वेरी हो सकता है, क्योंकि जो मैंने बताया डेटा वो पिछले साल का है, तो मे क्वेश्चंस वेरी एंड आपको कुछ कम क्वेश्चंस मिल सकते हैं या ज्यादा भी मिल सकते हैं, बट आपको टाइम वही मिलेगा 120 मिनट्स। एंड लास्ट ईयर के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो 84 क्वेश्चंस थे, तो इस बार अराउंड आप मान सकते हैं 84 क्वेश्चंस। अगर वो उस राउंड जो लास्ट वाला सेक्शन है उसको ऑप्शनल रख रहे हैं तो मे बी वो आपको एक्स्ट्रा टाइम उसके लिए ना दे, एंड विद इन 120 मिनट्स आपको 4 सेक्शंस करने हो और क्वेश्चंस भी कम ना हो आपके प्रीवियस 3 सेक्शंस में। सो ऐसा हो सकता है, बट या सो मैं यही बोलूंगी कि अपनी स्पीड पे फोकस रखिएगा, और जितना अच्छे से आप पढ़ेंगे, जितना अच्छे से आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उतने अच्छे से आपकी स्पीड भी बढ़ेगी कैलकुलेशंस की या रीडिंग की। सो दे अगर मैं बात करूं 4th सेक्शन जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करा है वो है आपका कोडिंग सेक्शन। यस, लास्ट सेक्शन इज योर कोडिंग सेक्शन, इन विच आई गेस 1 और 2, मैक्सिमम 2, बट होपफुली आई बिलीव एक क्वेश्चन रहेगा कोडिंग का, जिसको आप C++, जावा, पाइथन और पर्ल लैंग्वेज से आप जो भी आपको आता है उसमें आप लिख सकते हैं। ठीक है, एंड आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ये सेक्शन जरूर अप्लाई करिएगा। अगर बाकी 3 अच्छे से हो गए हैं, टाइम बचा है, तभी करिएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर मैं बोलूँ तो टोटल टाइम जैसे मैंने आपको बताया 120 मिनट्स मिलेंगे आपको ये चारों सेक्शन करने के लिए। ठीक है, सो मे बी उन बाकी के 3 सेक्शन में क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं अगर ये ऑप्शन सेक्शन ऐड करा है, वरना नहीं तो क्वेश्चन सेम रहेंगे एंड आपको विद इन 120 मिनट्स आपको सारे सेक्शन करने हैं। अगर मैं बात करूं दूसरी चीज सैंपल क्वेश्चंस, सो टीसीएस की साइट में आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे वहीं रजिस्टर के नीचे आपको सैंपल क्वेश्चंस की लिंक मिल जाएगी, जो कि मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि कैसे आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको आते हैं और कैसे आप उसको फॉलो करके आप सैंपल और 3-4 क्वेश्चंस वैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम सिलेबस के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ कंप्लीट डेटा ऑफ सिलेबस, सो मेक श्योर कीप योर पेन एंड पेपर हैंडी एंड उसके बाद आप लिख सकते हैं सारे टॉपिक्स। ठीक है, या तो वीडियो को कम स्पीड में आप देख सकते हैं। नाउ अगर मैं सबसे पहले बात करूं न्यूमेरिकल एबिलिटी की, ठीक है, चलिए गाइस अब बात कर लेते हैं हमारे न्यूमेरिकल एबिलिटी के लेवल के बारे में। सो जो लेवल इसका रहने वाला है वो रहने वाला है हार्ड रहने वाला है। यस, मॉडरेट टू टफ रहेगा डेफिनेटली लेवल, मॉडरेट टू हाई, क्योंकि न्यूमेरिकल एबिलिटी में काफी मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं और काफी कई बार घुमा के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। सो यस, यू हैव टू प्रैक्टिस इट। ठीक है, मल्टीपल टाइम्स मैंने बहुत प्रैक्टिस करी थी, क्योंकि मेरी मैथ्स इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो काफी ज्यादा मुझे कम से कम 10-12 दिन कंटिन्यूस मैंने न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चंस करे, और उस टाइम काफी हायरिंग्स भी चल रही थी, तो मुझे काफी हेल्प मिल गई, क्योंकि मल्टीपल हायरिंग्स, मल्टीपल हर सर्विस बेस्ड कंपनी में ये न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड टेस्ट होता ही है। सो यस, फॉर फ्रेशर्स, सो ये करना, सो उसने मेरी काफी एग्जाम में हेल्प करी। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपको इसके सिलेबस के बारे में, जो टॉपिक्स इसमें आते ही आते हैं वो है रेशियो प्रोपोर्शन, प्लीज नोट इट डाउन, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, मेंसुरेशन, SI and CI, which is simple interest and compound interest, work and time, very very important, work and time, speed, time and distance, again very important topic, statistics, data interpretation, number series, average,
मिक्सचर्स एंड एलिगेशंस। सो ये सबका मिलजुल कर आपको मल्टीपल क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सो मोस्टली जिसमें मैंने देखे हैं एटलीस्ट उसके हर 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं, वो होते हैं वर्क टाइम एंड डिस्टेंस, क्लॉक एंड कैलेंडर्स, रेशियो प्रोपोर्शंस एंड स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस। इसके दो क्वेश्चंस तो डेफिनेटली आते हैं, ठीक है। सो आप मेक श्योर इसके अच्छे से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उसके बाद आपको एक नया टॉपिक मिलता रहेगा। लिटरली आप देखना, आप कभी भी एक MCQ खोलिए, उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आपको नया क्वेश्चन मिल जाएगा। सो यस, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी में ये थे कुछ आपके टॉपिक्स जो आपको अच्छे से पढ़ के जाने, और जो रेस्ट मैंने आपको बताया उसको आप एक बार उसके भी आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो देखिए मेरी रीजनिंग अगर मैं बोलूँ तो इट वाज क्वाइट गुड, सो इट वाज इजी फॉर मी। अगर जिसको रीजनिंग नहीं आती तो उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, बट मैं अगर अपने पर्सपेक्टिव से बोलूँ तो 1-2 क्वेश्चन होंगे जो रीजनिंग के ऊपर नीचे हो सकते हैं, थोड़ा टफ हो सकता है कईयों के लिए, बट मोस्टली रीजनिंग के क्वेश्चंस लो टू एवरेज रहते हैं, इतना टिपिकल नहीं रहता, मोस्टली एवरेज रहता है, इतना टफ नहीं होगा। अगर मैं रीजनिंग के सिलेबस की बात करूं तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशनशिप एंड पैटर्न्स। सो पैटर्न्स आपको कहीं भी डिफरेंट नंबर्स और वर्ड्स, लेटर्स और इमेजेस और कोई पिक्चर्स दे दी जाएगी, उसको बोलेगा आपको पैटर्न बताना है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो ब्लड रिलेशनशिप, अरेंजमेंट्स, वेन डायग्राम्स, डेटा सफिशिएंसी, विजुअल एंड स्पेशियल रीजनिंग, देन वर्ड पैटर्न, यस वर्ड पैटर्न, डिसीजन मेकिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, डिसीजन मेकिंग के भी 2 या 3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, एंड लेटर सीरीज जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट, कंक्लूजन एंड अजम्पशन। सो ये टॉपिक आ सकते हैं। एंड देन लास्टली नंबर पैटर्न के भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। सो मेक श्योर आप इन सबको अच्छे से पढ़ के जाइएगा। और एक और क्वेश्चंस आते हैं विच इज डायरेक्शंस 1, जो जिसमें आपको बोल दिया जाएगा कि आप यहाँ से ईस्ट से चले, सो वेस्ट गया फिर नॉर्थ गया, तो लास्ट में बताओ कि वो कौन से डायरेक्शन में है। तो इस डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे लास्ट सेक्शन के बारे में विच इज वर्बल एबिलिटी। सो अगेन मैं बोलूंगी वर्बल एबिलिटी, देखिए इंग्लिश हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट ग्रामर ना हम सबकी अगर मैं बोलूं कहीं ना कहीं हम मात खा जाते हैं। देखिए मेरा इंग्लिश बोलने में और लिखने में जमीन आसमान का फर्क होता है, आई गेस ये सब मानते होंगे। जिसकी ग्रामर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है देन उनको तो डरने की बात नहीं है, क्योंकि जिसकी ग्रामर करेक्ट है ना उसको इसमें फुल मार्क्स है। क्यों? क्योंकि ग्रामर के रिलेटेड है, आपको मिस्टेक फाइंड करनी है, और अगर आपको सेंटेंसेज आपके पास्ट प्रेजेंट सेंटेंस आपके क्लियर है तो आप इसको वो कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, इजीली क्रैक कर सकते हैं। अगर आप 25 मार्क्स का है तो 25 मार्क्स आपके हैं, बट जिसकी ग्रामर मेरी तरह है, जो सेंटेंस को पढ़ के और ऑप्शंस जो उसमें बोलने में ज्यादा मजा आता है, तो डेफिनेटली उनके लिए थोड़ी दिमाग लगाने वाली बात है। क्योंकि मैं तो ऐसे सोचती हूँ अच्छा ये सेंटेंस में ये फिट लग रहा है, क्योंकि ये साउंड अच्छा कर रहा है, भले वो गलत होता है, तो मैं वो लिख के आ जाती थी ऐसे। सो आप क्या कर सकते हैं, आप इंस्टेड ऑफ ग्रामर एकदम से 3-4 दिन में तो आप पढ़ने नहीं लग सकते ना पूरी बुक। सो आप ये कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, इस टॉपिक्स के आप क्वेश्चंस करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको अपने आप ही सारे आपके जो डिटेल्स है, हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर अभी बस पेपर में फोकस करना है, हमको ग्रामर नहीं सीखनी है, हमको पेपर में अभी फोकस करना है, ठीक है। ग्रामर आप बाद में सीख लेना, बट इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप इसके क्वेश्चंस प्रिपेयर करिए, और इसके क्वेश्चंस आपके MCQ क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स है जो मैं आगे बताने वाली हूँ, उससे प्रिपेयर करिए। आपके जो आंसर्स होंगे ना, आपको अपने आप ही जब 3-4 आप सॉल्व कर देंगे, आपको अपने आप ही आने लग जाएंगे, और डेफिनेटली वो सही होंगे, आई एम गारंटिंग है। सबसे पहला होगा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो मैं ये बोलूंगी लेंथी कॉम्प्रिहेंशन देते हैं ताकि आपकी रीडिंग स्किल्स पता चले, आपका पता चले कि आपको कितनी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है नहीं, आप इंटरपर्सनल स्किल्स अच्छी है नहीं, इंग्लिश अच्छे से आप पढ़ पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, ये सारी चीजें देखी जाती है। तो रीडिंग आपको उतने टाइम में रीडिंग करना है और उसके समझना भी है, उसके बाद आपको उस कॉम्प्रिहेंशन का आंसर भी देना है। सो मेक श्योर आप कॉम्प्रिहेंशन लेंथी प्रैक्टिस करें ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना आए। देन सिलेक्टिंग वर्ड्स, देन सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है, देन एरर आइडेंटिफिकेशन। आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाएगा और बोले अंडरलाइन कर दिया जाएगा कोई वर्ड और बोलेंगे यहाँ पर एरर फाइंड करके दिखाओ, या तो आपको बोल दिया जाएगा कि ये सेंटेंस ऊपर नीचे है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस, ऊपर नीचे सेंटेंस होगा और बोला जाएगा पहला सेंटेंस बताओ, दूसरा, मतलब इसको ऑर्डर में लाओ, ए या बी है, ए पहला है या बी, सी पहला है या डी पहला है, ऐसे करके 1 2 3 4 आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद होगा मिसिंग सेंटेंस, मतलब आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसके बाद कुछ वर्ड्स उसमें मिसिंग करेंगे और आपको बताना है कि उसमें क्या है, ठीक है। देन ग्रामर, अगेन ग्रामर तो आएगा ही आएगा, जैसे आपको एक सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें बताएगा यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन आएगा, यहाँ पे कौन सा नाउन, ऐसी चीजें आपको दी जाएंगी, ठीक है। या आर्टिकल्स,
आ सकते हैं, ठीक है। देन सेंटेंस मिरर, ठीक है। देन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स के भी 2 या 3 क्वेश्चंस दोनों के आप मान सकते हैं, 3 या 4 क्वेश्चंस आपको दोनों से आ सकते हैं, ठीक है। सो टोटल मैंने आपको बता दिया है, अभी तक हमने डिस्कस कर लिया एग्जाम का इंट्रोडक्शन, एग्जाम के कौन सी हायरिंग चल रही है, आप कैसे इग्नाइट में सिलेक्ट हो सकते हैं, और टेस्ट पैटर्न क्या होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, टाइम ड्यूरेशन एंड सिलेबस अभी तक हमारा सब डिस्कस अच्छे से हो चुका है। सो आई गेस आप लोग हाफ वे तो संतुष्ट होंगे कि हाँ एटलीस्ट पता चल गया है कि हमको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब बारी आती है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, ठीक है। सो सबसे पहले अगर मैं बोलूं तो सबसे पहली चीज है, आपको बुक से मैं रिकमेंड करूंगी आप मत पढ़िए, बिकॉज इट विल कंज्यूम अ लॉट ऑफ योर टाइम। एक चैप्टर पढ़ने में आप 10 क्वेश्चन एक चैप्टर के करेंगे, इट विल कंज्यूम योर टाइम डेफिनेटली, ठीक है। सो अगर मैं आपकी बात करूं कि आपको कहां से पढ़ना चाहिए, ठीक है। सो मैं सबसे पहले रिकमेंड करूंगी कि आप सबसे पहले गूगल साइट्स पे जाइए, ठीक है, गूगल पे जाइए और वहां पे सर्च करिए TCS प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। आपको लिस्ट ऑफ साइट्स आ जाएगी, हर एक दिन के लिए अपनी एक साइट पकड़ लीजिए, ठीक है, या फिर हर एक दिन के लिए एक सारी साइट्स पकड़ के एक सेक्शन को करिए, ठीक है। आई एम गारंटिंग यू कि आपका पेपर क्लियर होगा, क्योंकि दैट्स द प्रोसेस एंड दैट्स हाउ आई हैव क्रैक दिस एग्जाम। मैं रोज जाके एक वेबसाइट से उसके न्यूमेरिकल एबिलिटी, पैटर्न एंड सीरीज और ये रीजनिंग, इंग्लिश के सारे क्वेश्चंस कर डालती थी, और उसके बाद ना नेक्स्ट साइट से, और जो क्वेश्चन नहीं आता था पूरा उसमें आंसर देखती थी कैसे रिजॉल्व हुआ है, ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा आए तो मेरे को दिक्कत ना आए, ठीक है। तो आप जितना ये क्वेश्चन करेंगे, मैं एक क्वेश्चन करती थी, नया टॉपिक आ जाता था नीचे, तो जब नया टॉपिक आ जाता है मुझे समझ अच्छा ये वाला यहाँ होगा, तो दिमाग अपने आप ही जब 10 टॉप क्वेश्चंस कर लिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब 11th क्वेश्चन आप करोगे तो अपने आप दिमाग चलने लग जाता है, ठीक है। पहले क्वेश्चन 10 क्वेश्चन में मुझे भी दिक्कत आई थी हर सेक्शन के, बट जैसे जैसे आप जितनी प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, सो यस प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। सो आपको ऐसे पढ़ना है, ठीक है। और तीसरी चीज अगर मैं बोलूँ, अगर आप यूट्यूब से पढ़ना चाहते हैं, काफी कैंडिडेट्स हैं जो एप्टीट्यूड रीजनिंग ये इसकी वीडियो भी डालते हैं, तो आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बट मैं यूट्यूब में अगर ये बोलूँ कि वो भी लेंदी हो जाता है, सो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड कि आप वेबसाइट्स के थ्रू पढ़िए। अगर आपको वेबसाइट्स नहीं पता तो मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूंगी, कहाँ से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और प्रीवियस ईयर के सैंपल क्वेश्चंस भी मैंने डाल दिए आपको डिस्क्रिप्शन में, वहाँ की साइट्स भी डाल दिया, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। और सैंपल क्वेश्चन पेपर आपके लिए TCS ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आप उनकी वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आपके सारे डाउट्स स्मार्ट हायरिंग के ड्राइव के थ्रू जो भी आपके थे वो क्लियर हुए हो। हमने सारी चीजें यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस कर ली है। स्टिल आपको कोई डाउट है या आपको कोई भी क्वेरी है कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, डू कमेंट डाउन एंड आई विल ट्राई टू रीच आउट टू यू, एंड डेफिनेटली मिलके रिजॉल्व करेंगे, एंड आई डेफिनेटली अश्योर यू कि आप लोग जरूर सिलेक्ट होंगे। सो स्टडी वेल, प्रिपेयर वेल एंड ऑल द वेरी बेस्ट। इट्स अ वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी। देखिए सैलरी वैलरी पे मत जाइए, मार्केट अभी इतना अच्छा नहीं है, बट फ्रेशर की हायरिंग अगर आ रही है, सो जितनी भी हायरिंग आई है आपके पास अगर 10 ऑफर है, कोई बात नहीं, आप 11वें ऑफर के लिए क्यों छोड़ना है, कोई भी हायरिंग है ना आपके पास आ रहा है। कितने लोग हैं जिनको जॉब मिल नहीं पा रही है, आपको अगर आप एक एलिजिबल है तो डू अप्लाई फॉर इट एंड डू आई नो यू विल गेट सिलेक्टेड। सो यस डेफिनेटली अप्लाई कीजिए और सिलेक्ट होकर दिखाइए एंड बी इंडिपेंडेंट एंड बी हैप्पी। सो थैंक यू सो मच गाइज, कीप सपोर्टिंग ग्रो विद साक्षी। बाय बाय।